मित्रों नमस्कार। आज हम देखेंगे पीठासीन की डायरी कैसे भरी जाएगी। भरे हुए प्रपत्र से पीठासीन की डायरी समझें संपूर्ण जानकारी। यह प्रारूप सिर्फ उदाहरण के लिए है। मतदान केंद्र या विधानसभा क्षेत्र से इसका कोई संबंध नहीं है, सिर्फ उदाहरण के लिए लिखे गए हैं। सबसे पहले निर्वाचन क्षेत्र का नाम स्पष्ट अक्षरों में, विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक और नाम लिखा जाएगा। मतदान की तारीख लिखना है। मतदान केंद्र की संख्या एवं नाम भी स्पष्ट अक्षरों में पूरा लिखा जाए। मतदान केंद्र कैसे भवन में है, शासकीय है, अर्धशासकीय, जिसमें भी उसमें टिक लगाएं। स्थानीय रूप से किसी अधिकारी को यदि आपने नियुक्त किया है तो यहाँ संख्या लिखें, अन्यथा निल लिखें। अगले कॉलम में स्थानीय अधिकारी की नियुक्ति का कारण भी लिखें। इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन के बारे में यहाँ जानकारी देना है। उपयोग में लाई गई नियंत्रण यूनिट की संख्या, उपयोग में लाई गई नियंत्रण यूनिट की क्रम संख्या, उपयोग में लाई गई मतदान यूनिट की संख्या, उपयोग में लाई गई मतदान यूनिट की क्रम संख्या। तो यहाँ अधिकतर एक ही मशीन उपयोग में लाई जाती है, उसके बारे में हमें जानकारी देना है। अगला बिंदु है पेपर सीलों के बारे में। उपयोग में लाई गई पेपर की सीलों की संख्या और उपयोग में लाई गई पेपर सीलों की क्रम संख्या। कितनी सील हमने उपयोग में लाई है उनके बारे में जानकारी देना है। प्राप्त किए गए स्पेशल टैग या विशेष टैग के बारे में जानकारी। प्रदाय किए गए विशेष टैग या स्पेशल टैग की संख्या, प्रदाय किए गए विशेष टैग की क्रम संख्या, उपयोग में लाए गए विशेष टैग की संख्या, उपयोग में लाए गए विशेष टैग की क्रम संख्या, उपयोग में ना लाए गए वापस किए गए विशेष टैग की क्रम संख्या के यहाँ पर हमें लिखना है। इस प्रकार से हम स्पेशल टैग या विशेष टैग के बारे में जानकारी पीठासीन की डायरी में यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ तक कि प्रथम पेज हमारा पूर्ण होता है। नीचे जानकारी दी गई है स्ट्रिप सील की। इस निर्वाचन में स्ट्रिप सील प्रदाय नहीं की जानी है, तो स्ट्रिप सील के बारे में हमें जानकारी नहीं भरना है। स्ट्रिप सील से अब मशीन को सील नहीं किया जाना है, सिर्फ पेपर सील से ही मशीन को सील किया जाएगा। अगले पेज पर जानकारी होगी वीवीपैट या प्रिंटर के बारे में जानकारी। उपयोग में लाए गए प्रिंटर या वीवीपैट की संख्या और वीवीपैट या प्रिंटर की क्रम संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी। ऐसे प्रत्याशियों की संख्या जिन्होंने मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए हैं। मतदान अभिकर्ताओं की संख्या जो मतदान प्रारंभ होने के समय उपस्थित थे। मतदान अभिकर्ताओं की संख्या जो विलंब से उपस्थित हुए। मतदान अभिकर्ताओं की संख्या जो मतदान समाप्ति पर उपस्थित थे। मतदान केंद्र पर नियत मतदाताओं की कुल संख्या। यहाँ मतदाता सूची में जो हमें मतदाता दिए होते हैं उनका टोटल लिखा जाता है, प्लस ईडीसी लिखे जाते हैं। ईडीसी वोटर कितने हैं। निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने के लिए अनुज्ञात किए गए निर्वाचकों की संख्या। मतदान के दौरान कितने मतदाताओं ने मत दिया है और उन्हें निर्वाचक नामावली में चिन्हित किया गया, उनकी संख्या यहाँ लिखी जाती है। ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मतदाता रजिस्टर फॉर्म 17 का में दर्ज किया गया है, उनकी संख्या लिखी जाती है। मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या लिखी जाती है, जो मत मशीन में टोटल में दिखाई देते हैं। ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मतदान न करने का निश्चय किया हो, उनकी संख्या यहाँ लिखी जाती है। यहाँ दो प्रकार के मतदाता होते हैं, एक तो जिन्होंने निश्चय किया है और एक जिन्हें अनुज्ञात नहीं किया होता है। नीचे प्रथम मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर हो जाते हैं और पीठासीन अधिकारी और मतदाताओं के रजिस्टर के बाहर साधक मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर हो जाते हैं। निर्वाचकों की संख्या। अभी मतदान केंद्र पर कितने मतदाताओं ने मतदान किया है उनकी संख्या यहाँ लिखी जाती है, पुरुष महिला और तृतीय लिंग में, और नीचे टोटल कर दिया जाता है। जैसे पुरुष 500 है, महिला 259, तृतीय लिंग 1, कुल 760। चैलेंज मत यदि कोई हुआ है तो यहाँ पर संख्या, नहीं हुआ तो निल। ईडीसी के माध्यम से जितने मतदाता मतदान करते हैं उनकी संख्या नीचे लिखी जाती है।
एक बार हम पुनः देख लेते हैं कहाँ कौन सी एंट्री की जानी है। अगले पेज पर किसी NRI मतदाता ने मत दिया है तो उसकी संख्या अन्यथा निल। ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने अपनी साथी के साथ मतदान किया हो। मतदाताओं की संख्या जिन्होंने प्रॉक्सी के माध्यम से मतदान किया हो। प्रॉक्सी वोटर वो होते हैं जो किसी अन्य मतदाता द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जैसे सेना के जवान छुट्टी पर नहीं आ पाते, वो अपनी जगह दूसरे मतदाता को नियुक्त करता है, वह मतदान करता है। निवेदित मतों की संख्या, यदि निवेदित मत हुए हैं तो उनकी संख्या अन्यथा निल। निर्वाचकों की संख्या जिनसे उनकी आयु के बारे में घोषणाएं प्राप्त की हैं और जिन्होंने ऐसी घोषणाएं करने से इनकार किया है। क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था? यदि ऐसा था तो ऐसे स्थगन के कारण, यहाँ कारण हो तो लिखें, अन्यथा निल लिखें। प्रत्येक 2 घंटे में डाले गए मतों की संख्या यहाँ दी जाती है। 7 बजे पूर्वाह्न से 9 बजे तक, जैसे 150 मतदाता हैं, 9 बजे पूर्वाह्न से 11 बजे पूर्वाह्न तक 100 मतदाता हैं। मतलब 11 बजे तक 250 मतदान हो चुका है, 250। 11 बजे से 1 बजे अपराह्न तक कुल 80 मतदाता आए हैं इस अवधि में। 2 घंटे की अवधि में जितने मतदाता वोट डालते हैं उनकी संख्या यहाँ पर लिखी जाती है और नीचे टोटल कर दिया जाता है, प्रत्येक 2 घंटे की, ना कि बढ़ते क्रम में। यहाँ हम पुरुष, महिला और अन्य अलग अलग लिखकर भी योग कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी अलग जानकारी भी मांग ली जाती है, तो उसके लिए पुरुष, महिला और अन्य का योग भी हमारे पास होना चाहिए। मतदान समाप्त होने के समय पर लाइन में खड़े मतदाताओं को जारी की गई पर्चियों की संख्या, यदि कुछ हमने पर्चियां जारी की हैं तो उनकी संख्या लिखना है। मतदान समाप्ति का वास्तविक समय, आखिरी मतदाता द्वारा अपना मतदान कर लिया गया हो। आखिरी मत जब मशीन में डाला जाता है वह समय हमें नोट करना होता है। ब्यौरों सहित निर्वाचन अपराध, यदि मतदान केंद्र पर कुछ घटना या अपराध हुए हैं तो उनकी जानकारी यहाँ भरनी होती है, अन्यथा निल कर दिया जाता है। इन मामलों के नाम हम पढ़ते जाते हैं। यदि कोई मामला हमारे मतदान केंद्र पर हुआ है तो उसमें हाँ लिखते हैं, और यदि नहीं हुआ है तो नहीं या निल लिख देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस करें, ताकि इस तरह की वीडियो, इस तरह की जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। और जानकारी आपको कैसी लगी, वीडियो को अंत तक देखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब हम अगले पेज की जानकारी देखते हैं, जो अंतिम पेज है। इस पेज पर हमें कौन कौन सी जानकारी देनी है। यहाँ पर भी यदि कोई घटना हमारे मतदान केंद्र पर होती है तो उसकी जानकारी देना है, अन्यथा नहीं। से बलवा, खुली हिंसा, प्राकृतिक विपत्ति, बूथ पर कब्जा, मतदान मशीन का विफल होना या अन्य कोई कारण जिस कारण से हमारा मतदान बाधित हुआ हो या मतदान रुका हो, तो हमें जानकारी देना है, अन्यथा नहीं लिखना है। कृपया उपर्युक्त के बारे में ब्यौरा दें। क्या मतदान केंद्र पर उपयोग में लाई गई किसी भी मतदान मशीन को पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा में से अवैधानिक रूप से छीनकर कोई घटना हुई है, आकस्मिक या जानबूझकर गुम या नष्ट करने का प्रयास किया गया है, नुकसान पहुंचाकर या छेड़छाड़ करके मतदान को बाधित किया गया है। यदि इस प्रकार की कोई घटना होती है तो उसका विवरण हमें यहाँ देना है। प्रत्याशियों या अभिकर्ताओं द्वारा की गई गंभीर शिकायतें यदि कोई हों तो लिखना है, अन्यथा नहीं लिखना है। विधि तथा व्यवस्था को भंग करने संबंधी मामलों की संख्या यदि है तो लिखना है, अन्यथा नहीं लिखना है। मतदान केंद्र पर की गई त्रुटियों और अनियमितताओं की रिपोर्ट यदि कोई हो, लिखना है, अन्यथा नहीं लिखना है। क्या आपने मतदान के प्रारंभ के पूर्व
और यदि आवश्यक हो मतदान के बीच जब किसी नई मतदान मशीन का उपयोग किया हो तो उसके उपयोग में आने के पूर्व तथा मतदान की समाप्ति पर जो आवश्यक हो घोषणाएं की हैं यहाँ हम हाँ लिखेंगे। अंत में पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। मतदान केंद्र की सील, स्थान और तारीख लिख देंगे। यह डायरी मतदान मशीन, विजिट शीट, 14 बिंदु की प्रेक्षक की रिपोर्ट और अन्य मोहरबंद पत्रों के साथ रिटर्निंग अधिकारी को भेजी जाती है। यहाँ हमारी पीठासीन की डायरी कंप्लीट होती है। इस वीडियो की मदद से आप आसानी से पीठासीन की डायरी को कंप्लीट कर सकते हैं। एक बार पुनः अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने अन्य साथियों तक पहुंचाएं ताकि संपूर्ण जानकारी उन्हें मिल सके। तो आगे भी आपको मतदान संबंधी अन्य वीडियो उपलब्ध होंगे और भी शिक्षा विभाग से संबंधित सभी वीडियो जैसे यूडाइट से संबंधित या डिजिगो पोर्टल से संबंधित वीडियो आपको मेरे चैनल पर उपलब्ध होंगे। धन्यवाद।